इतना सब कुछ घटित हो जाने के पश्चात भी कंस अपनी हट पर अडिग रहा। तब शहजादी अल्फिया ने कहा, छोड़ो बहन, इस पापी राजा से मुंह लगाना तो मानो हाथी को पाजामा पहनाने जैसा दुष्कर कार्य है। कंस तिरस्कार से बोला, चल निकल जा इस राजमहल से, बड़ी आई है मुझे इस महल से निकालने वाली। तब राजकुमारी उर्मिला ने अपने चतुर मस्तिष्क का प्रयोग किया और बोली, बहन तुम ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से प्रस्थान करें और जाते जाते इस पूरे नगर में यह समाचार फैला दिया जाए कि एक साधारण सी कन्या ने स्वयं कंस जैसे महान राजा को उसके ही महल में चौसर के खेल में परास्त कर दिया। तब इस कंस की मान मर्यादा धूल में मिल जाएगी। इतना कहकर दोनों वहाँ से जाने ही वाली थीं कि तभी कंस ने पीछे से पुकारकर उन्हें रोक लिया और बोला, ठहरो ऐ कन्याओं, मुझे कुछ क्षण विचार करने का समय दो। मैं राजा कंस हूँ। यह सत्य है कि मैंने तुम्हें वचन दिया था और मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। मुझे दूसरे पहर तक का समय दो। दोनों राजकुमारियों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसे समय प्रदान कर दिया। वे वहीं कुछ समय ठहरने का निश्चय कर लेती हैं। इधर किसी के दौड़ने की आहट सुन शेर दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। वृक्ष की ऊंचाई से गिरने के कारण उसके पांव में मोच आ गई और मुख भी सूज गया। नायरा बेचारी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। गिरने की ध्वनि और सहायता की पुकार सुन राजा त्रिभुवन सिंह उस ओर दौड़े। उसकी दशा देखकर उन्हें समझते देर न लगी कि अवश्य ही उसके साथ कोई अनर्थ घटा है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे तुरंत अपने साथ लेकर सीधे महल पहुंचा दिया जाए। समय अपनी गति से बीतता गया, किंतु राजकुमारी उर्मिला के मन में सदा यह शंका बनी रही कि निश्चय ही कंस के मस्तिष्क में कोई कुटिल योजना चल रही है। वह मन ही मन सोचती रही, मुझे प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, अन्यथा यह कंस हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। उधर कंस अपनी नीच योजना रचकर उन दोनों के पास पहुंचा जहां वे बैठी थीं। समीप आकर वह घुटनों के बल बैठ गया और क्षमा मांगने का ढोंग करने लगा। राजकुमारी उर्मिला को तुरंत भान हो गया कि इस कपटी राजा की कोई चाल अवश्य है। कंस बोला, मुझे अपना दास बनाकर इसी महल में रख लो, मुझे तुम्हारे जैसी तेजस्वी कन्याओं का साथ चाहिए। दोनों ने विचार विमर्श कर उसे अपने साथ रखने का निश्चय तो कर लिया, परंतु राजकुमारी उर्मिला का संदेह अब भी बना रहा कि इस नरपिशाच के मस्तिष्क में कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य चल रहा है। तभी शहजादी अल्फिया बोली, बहन हमें अपने राजसी वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इतने दिनों से ये फटे पुराने वस्त्र पहनकर मुझे घुटन सी होने लगी है। उर्मिला ने कहा, तुम ठीक कहती हो बहन, चलो महल के सरोवर में स्नान कर अपने अपने राजसी वस्त्र धारण करें और फिर अपने पिता अर्थात बादशाह को उनका राजमहल और सिंहासन सौंप दें। दोनों सरोवर की ओर बढ़ चली। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों कोई साधारण कन्याएं नहीं बल्कि एक बादशाह की पुत्री शहजादी अल्फिया और एक राजकुमारी उर्मिला हैं। दोनों राजकुमारियां सरोवर में स्नान कर रही थीं। शीतल जल उनके तन मन को स्पर्श कर उन्हें अपूर्व आनंद प्रदान कर रहा था। वे दोनों अपने ही विचारों में मग्न थीं। तभी अवसर पाकर राजकुमारी उर्मिला ने कहा, बहन क्या तुम्हें वह राजा कंस सचमुच सुधरा हुआ प्रतीत होता है अथवा तुम्हारे मन में भी कोई शंका है? शहजादी अल्फिया बोली, हाँ बहन, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। कल तक जो राजा वासना का भूखा पापी था वह आज एक ही पलों में धमकी में कैसे सुधर गया? निश्चय ही कुछ गड़बड़ है। उर्मिला गंभीर स्वर में बोली, हाँ बहन, हमें अत्यंत सतर्क रहना होगा, अन्यथा वह पापी किसी षड्यंत्र में हमें फंसाकर अपनी वासना की बलि के चढ़ा देगा। चलो अब अपने अपने राजसी वस्त्र धारण कर महल की ओर प्रस्थान करें। दोनों ने स्नान उपरांत अपने अपने राजसी वस्त्र धारण किए। शहजादी अल्फिया अपने शाही परिधान में और राजकुमारी उर्मिला अपने दिव्य राजसी वस्त्रों में सुसज्जित होकर महल पहुंची। उनके मन में यही विचार था कि अब वे अपने पिता बादशाह को पुनः उनका सिंहासन सौंप देंगी। शहजादी अल्फिया ने राजा कंस को बुलावा भिजवाया कि वह तुरंत उनके समक्ष उपस्थित हो। मंत्री ने जाकर राजा कंस को यह संदेश सुना दिया। कंस यह सुनकर जोर जोर से हंस पड़ा और मन ही मन बोला, ये धूर्त राजकुमारियां तो बड़े जाल में फंसने वाली हैं। यह सोचकर वह उनकी ओर बढ़ चला। समीप पहुंचकर उसने दोनों के चरणों में नमन किया और बोला, कहो देवियों, आज्ञा क्या है? शहजादी अल्फिया बोली, हम अपने पिता बादशाह को पुनः उनका सिंहासन सौंपना चाहते हैं, अतः इस महल को पुष्पों की सुगंध से भर दिया जाए और अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया जाए। कंस ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा शहजादी। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उधर दोनों राजकुमारियां घोड़े पर सवार होकर अपने पिता बादशाह को वापस राजमहल लाने के लिए निकल पड़ी, किंतु उनके मन में अब भी कंस को लेकर गहरा संदेह बना हुआ था। इधर राजकुमारी उर्मिला के पिता राजा त्रिभुवन सिंह नायरा और उसके पिता को अपने साथ राजमहल ले आए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें एक कक्ष में विश्राम कराया जाए, क्योंकि बंदर के प्रहार और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण दोनों की मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। राजा त्रिभुवन सिंह ने मंत्री से कहकर तुरंत वैद्य हकीम को बुलाने का आदेश दिया। सैनिक घोड़े पर सवार होकर तुरंत वैद्य को लाने नगर की ओर रवाना हो गया। तब राजा त्रिभुवन सिंह ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम हमारी कैद से भागे न होते तो तुम्हारी यह दुर्दशा न होती। बताओ तुम भागे क्यों थे? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, हमें यह ज्ञात बिल्कुल न था कि आप हमें अपने ही राज्य से निष्कासित करने वाले हैं। यदि यह जानते तो कभी भी भागने का दुस्साहस न करते। यह सुन राजा त्रिभुवन सिंह अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर गए। उधर दोनों राजकुमारियां नगर के बाजार में पहुंच चुकी थीं, परंतु उन्हें क्या ज्ञात था कि कंस ने महल में कुछ और ही भयानक आयोजन रच रखा है।
राजकुमारी उर्मिला और शहजादी अल्फिया दोनों राज्य की बस्ती में पहुंचती हैं और अपने पिता यानी बादशाह को खोजने लगती हैं। तभी उर्मिला की दृष्टि उन पर पड़ती है। उनकी दयनीय अवस्था देखकर वह स्तब्ध रह जाती है और मन ही मन सोचती है, अहंकार भी कैसी विचित्र वस्तु है, एक ही क्षण में मनुष्य को शिखर से गर्त में पहुंचा देता है। उर्मिला ने शहजादी अल्फिया को संकेत से पास बुलाया और दोनों उनके समीप जाकर भूमि पर बैठ गईं। जैसे ही बादशाह की दृष्टि अपनी पुत्री अल्फिया पर पड़ी, उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। उर्मिला मन ही मन बोली, पिता और पुत्री का यह बंधन संसार की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। फकीर के वेश में बैठे बादशाह ने कांपती वाणी में कहा, पुत्रियों, क्या तुम दोनों ने उस पापी कंस को उसकी करनी का फल चखा दिया? क्या वह महल छोड़कर चला गया? शहजादी अल्फिया ने उत्तर दिया, पिताश्री, हमने न केवल उसे बाहर निकाला बल्कि उसे उसी महल का दास भी बना दिया है। बादशाह आश्चर्य से बोले, यह कैसे संभव हुआ? पुत्रियों, शहजादी अल्फिया बोली, पिताश्री, राजकुमारी उर्मिला ने अपनी चतुर बुद्धि से कंस को चौसर के खेल में परास्त कर दिया और अपने वचन के अनुसार उसे दासत्व स्वीकार करना पड़ा। बादशाह बोले, पुत्री, आरंभ से अंत तक की समस्त कथा मुझे सुनाओ। आखिर ये संभव कैसे हुआ? उर्मिला ने विनम्रता से कहा, महाराज, अब महल चलकर सब विस्तार से कहेंगे, अभी वहाँ लौटना आवश्यक है। अल्फिया बोली, हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। रात्रि में मैं अपने पिता की गोद में मस्तक रखकर अपनी समस्त व्यथा सुना दूंगी। इतना कहकर शहजादी अल्फिया और राजकुमारी उर्मिला एक ही घोड़े पर सवार हुई और बादशाह दूसरे घोड़े पर बैठकर महल की ओर प्रस्थान कर गए। उधर सेनापति वैद्य हकीमों को बुलाकर उन्हें राजमहल ले आता है। वैद्यगण नायरा और उसके पिता का विविध प्रकार से उपचार करते हैं। कुछ समय पश्चात जांच पूर्ण होने पर मुख्य हकीम राजा से कहता है, महाराज, यह पुरुष तो कुछ अंश तक स्वस्थ हो जाएगा, किंतु उसकी पुत्री की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उसे उसकी माता से मिलवा दिया जाए, यही उचित होगा। यह कहकर हकीम वहां से चला जाता है। राजा त्रिभुवन सिंह गहन विचार में पड़ जाते हैं। अब तक पुत्री उर्मिला आ जानी चाहिए थी, वह तो शहजादी अल्फिया के साथ गई थी। उन्होंने तुरंत एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, तुम तुरंत शहजादी अल्फिया के महल जाओ। यदि वहाँ राजकुमारी उर्मिला मिले तो उससे कहना कि शहजादी अल्फिया की पुत्री नायरा मिल चुकी है और उसे शीघ्र आकर उससे भेंट करनी चाहिए। सैनिक तत्काल घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। इधर शहजादी अल्फिया, बादशाह और राजकुमारी उर्मिला जैसे ही महल पहुंचे, उनके समक्ष जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसे देखकर तीनों के पैरों तले से भूमि खिसक गई। तीनों स्तब्ध रह गए, हृदय कांप उठा और श्वास मानो थम सी गई। राजकुमारी उर्मिला, शहजादी अल्फिया और बादशाह तीनों जब महल पहुंचे तो वह दिन बादशाह के लिए स्वर्ग समान होना चाहिए था। पर जैसे जैसे वे महल के भीतर प्रविष्ट हुए, उनकी आशाएं धूमिल होती चली गईं। महल न तो पुष्पों से सजा था, न दीपों से प्रकाशित। राजकुमारी उर्मिला गंभीर स्वर में बोली, देखा बहन, मैंने कहा था नया पापी कंस कभी सुधर नहीं सकता। निश्चय ही इसके भीतर कोई भयानक योजना पक रही है। यह सुन शहजादी अल्फिया का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह गरज उठी, यदि आज इसने कोई भी कुकृत्य किया होगा तो मैं इसे स्वयं यमलोक भेज दूंगी। क्रोध से भरी वह महल के भीतर बढ़ी, पर जैसे ही भीतर पहुंची, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मुख खुला का खुला रह गया। वह पापी राजा कंस पुनः पराई स्त्रियों के साथ वासना लिप्त कुकर्म में डूबा हुआ था। बादशाह व्यथित स्वर में बोले, पुत्रियों, यह क्या अनर्थ है? यह तो पूर्णतः पाप में डूब चुका है। मुझे जो आशंका थी वही सत्य सिद्ध हुई। शहजादी अल्फिया दहाड़ उठी, अब की बार इसे यमलोक भेजकर ही दम लूंगी। इस पापी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। वह गरजते हुए बोली, बोल कंस, अब तेरा क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए या मृत्यु दंड दिया जाए? पर कंस तनिक भी विचलित न हुआ। उसने उन स्त्रियों को हाथ के इशारे से जाने को कहा। उनके जाते ही वह आगे बढ़ा और घमंड से बोला, तुम दोनों को क्या लगा कि मैं राजा कंस तुम्हारी जैसी कठपुतलियों से डर जाऊंगा? तुम्हारे चरण स्पर्श कर मैंने तुम्हें भ्रम में डाल दिया कि मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। अब देखो मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम्हारे पिता को जीते जी अर्थी पर लिटा दूंगा। उधर राजा त्रिभुवन सिंह द्वारा भेजा गया वह सैनिक शहजादी अल्फिया के महल पहुंचता है। महल में प्रवेश करते ही उसे रोने चिल्लाने की भयानक ध्वनियां सुनाई देती हैं। वह दबे पांव आगे बढ़ता है और पूरा दृश्य देख लेता है। कंस के सैनिक दोनों राजकुमारियों और बादशाह को घसीटते हुए पकड़ लेते हैं। कंस क्रूरता से हंसते हुए कहता है, आज की रात इन दोनों के साथ मैं अपनी वासना तृप्त करूंगा। डाल दो इन्हें कालकोठरी में और मेरे कक्ष को स्वर्ग समान सजा दिया जाए। सैनिक बलपूर्वक दोनों राजकुमारियों और बादशाह को कालकोठरी में बंद कर देते हैं। यह सब वह सैनिक देख लेता है। भय और क्रोध से कांपता हुआ वह वहां से निकल पड़ता है और यह समाचार राजा त्रिभुवन सिंह तक पहुंचाने का निश्चय करता है। इधर राजा त्रिभुवन सिंह चिंतित होकर सोच रहे थे, अब तक वह सैनिक लौट आना चाहिए था। अभी तक कोई समाचार क्यों नहीं आया? वे सेनापति को बुलाने ही वाले थे कि तभी वह सैनिक हांफता हुआ दरबार में आ गिरता है। उसकी दशा देखकर राजा स्तब्ध रह जाते हैं और कारण पूछते हैं। सैनिक ने रोते हुए सारी व्यथा सुना दी। यह सुनते ही राजा त्रिभुवन सिंह का रक्त खौल उठा। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया, तुरंत सेना एकत्र करो, हमें संध्या से पूर्व वहां पहुंचना ही होगा, अन्यथा दोनों राजकुमारियों के साथ भयंकर अनर्थ हो जाएगा। आगे क्या होगा? क्या समय रहते सेना पहुंचेगी या कंस अपने पाप की अंतिम सीमा पार कर जाएगा? जानने के लिए बने रहिए। राधे राधे।